कृष्णा। तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं महाभारत। तो बीच में 2 दिन जो है जो हम लोग का क्रम चल रहा था उस क्रम को छोड़कर कहीं और चले गए थे हम लोग। तो क्रम एक बार याद आ जाए उसके लिए थोड़ा सा जो है रिवीजन करा दे रहे हैं। तो जो है 5 मिनट लगेगा रिवीजन कराने में, ध्यान से सुनिए। देखिए महाभारत की कथा कहाँ से शुरू हुई है। महाभारत की कथा शुरू हुई है, पहले बताया गया कि जन्मेजय के भाइयों को साप लगा, ठीक है, और जो है गुरुदेव की महिमा बताई गई। क्यों बताई गई? क्योंकि उसमें जो एक उत्तंक मुनि है, ठीक है, उनका वर्णन देने के लिए गुरुदेव की महिमा कही गई, ठीक है। उसके बाद जो है फिर सर्पों की जन्म कथा बताई गई, समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति, ये भी एक अध्याय था, आप लोग पढ़ाया था हमने। फिर उसके बाद जो कद्रु और विंता जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, ठीक, उनकी कथा बताई गई, और गरुड़ की उत्पत्ति ये भी बताया गया। फिर अमृत के लिए गरुड़ जी की यात्रा हुई, ठीक है। गज और कच्छप जो 2 भाई थे लेकिन लड़ते रहते थे, पूर्व जन्म में भाई थे लेकिन लड़ते रहते थे, इसलिए जो गज और कच्छप बन गए थे वो। तो ये भी कथा सुनाई गई। उसके बाद जो है गरुड़ का अमृत लेकर आना और विंता को दासीपन से मुक्त कराना, ये भी कथा सुनाई, किस प्रकार से गरुड़ जी अमृत लेकर आए और अपनी माता को जो है दासित्व से मुक्त करा लिए। उसके बाद फिर शेषनाग की कथा आई, किस प्रकार से जो अपने भाइयों के साथ नहीं रहते थे, तपस्या करते थे। तो ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न होकर के आप वर मांगो। तो बाद में जो है ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, तुम धरती के कल्याण के लिए एक काम करो, अपना शरीर क्यों नष्ट कर रहे हो तपस्या करके, तुम जो है भूमंडल को अपने मस्तक पर जो है धारण करो, जिससे जो है ये हिलना डुलना बंद हो जाए, ठीक है, ये हिलती डुलती रहती है। तो शेषनाग जी बोले ठीक है, एक काम कीजिए, इसको उठा के हमारे मस्तक पर रख दीजिए। तो बोले कि इसकी जरूरत नहीं है, पृथ्वी खुद ही तुमको रास्ता देगी। तो जो है जब ब्रह्मा जी चले गए तो पृथ्वी रास्ता दी, शेषनाग उसके अंदर प्रवेश करके जाकर जो उसको अपने सर पे धारण कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार शेषनाग की वर प्राप्ति की कथा जो है बताई गई। उसके बाद जो है माता से सांप लगा था सर्पों को, ठीक है। तो वो भी बताया गया कि सर्प लोग आपस में बातचीत किए कि किस प्रकार माता के सांप से बचा जाए। फिर जरत्कारु ऋषि की कथा आई, उनकी पत्नी का भी नाम था जरत्कारु, ठीक है, और उनके पुत्र का नाम था आस्तिक, ठीक है। उसके बाद जब ये तक्षक नाग जब इनको उत्तंक को बड़ा परेशान किया था, तो उत्तंक जाकर कहे थे महाराज जन्मेजय से कि आप जो सर्प यज्ञ कीजिए, ठीक है, क्योंकि तक्षक नाग ही आपके पिता की मृत्यु का कारण है। तो जन्मेजय पूछने लगे अपने मंत्रियों से, बताइए मेरे पिता की मृत्यु का कौन कारण है। तो लोग बताए, तो वो जो फैसला किए कि ये जो तक्षक नाग है यही मृत्यु का कारण है। तो उसके बाद सर्प यज्ञ का निश्चय किया, आरंभ कर दिए। फिर बाद में आस्तिक मुनि आकर जो है उस यज्ञ को बंद कराए और जो तक्षक नाग आदि का ये रक्षा किए। जब यज्ञ बंद हो गया तो बहुत सारे ऋषि महर्षि आए हुए थे। तो जन्मेजय जी कहे कि व्यासदेव से कहे कि कथा सुनाइए हमको। तो व्यासदेव कहे कि कथा हम नहीं सुनाएंगे, ये मेरा चेला सुनाएगा, वैशंपायन, ठीक है। तो फिर वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी कथा प्रारंभ करना चालू किए, ठीक है। तो यहाँ से जो है महाभारत की कथा चालू होती है, अभी तक जो उसकी भूमिका सेट की जा रही थी, ठीक है। फिर जो है तुरंत वो बताना चालू कर देते हैं कि किस प्रकार से भूभारण के हरण के लिए देवताओं का अवतार ग्रहण का निश्चय हुआ, कि कौन पहले मीटिंग किए कि कौन कौन जो है कैसे कैसे जो अवतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब कुछ हुआ तो जन्मेजय कहे कि एक काम कीजिए, आप प्राणियों की उत्पत्ति का वो बताइए, आप कैसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो फिर बाद में वैशंपायन जी ने बताया कि देवता दानव पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब पढ़ाया गया है। जब बता रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद आता होगा, ठीक है। उसके बाद बताया कि देवता दानव आदि का मनुष्य के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति, कौन सा देवता कौन सा अवतार लिया और कौन सा दानव कौन सा रूप लिया था, ये सब जो है बताया गया। फिर उसके बाद जो है दुष्यंत और शकुंतला जी का कथा आया, उनका विवाह, फिर उनके पुत्र का, भरत जी का जन्म, उसके बाद दुष्यंत जी कैसे उनको स्वीकार किए, उनका कैसे राज्य अभिषेक किए, कैसा राज्य का पालन किए, ये सब जो है वर्णन आया। उसके बाद जन्मेजय जी कहे कि ये एक काम कीजिए,
आप जो दक्ष प्रजापति से लेकर जो है महाराज याति तक के वंश का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है वैशंपायन जी जो है दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनसे लेकर जो है महाराज याति तक जो है पूरा वंशों का वर्णन किए। ठीक है, फिर महाराज याति जी की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, उनकी भी कथा आई। उसी के बीच में कच और देवयानी की भी कथा आई, किस प्रकार से कच ने देवयानी को श्राप दिया कि जा तुझे कोई ब्राह्मण वरेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देवयानी का महाराज याति के साथ विवाह हुआ। फिर जो है ये कुछ गलती किए महाराज याति, गलती नहीं किए थे लेकिन वो गलती ही हो गया, तो उससे जो उनको श्राप दे दिए शुक्राचार्य जी, वो बुढ़े हो गए। उसके बाद जो है पुरु जो उनका सबसे छोटा बेटा था उनको अपनी जवानी दे दिया। फिर वो 1000 वर्षों तक भोग भोगे। उसके सार क्या निकाले कि किसी व्यक्ति को ब्रह्मांड का सारा भोग भी दे दिया जाए तब भी उसकी जो है तृप्ति नहीं होगी, उल्टा जो और उसकी भोग भोगने की जो इच्छा है वो बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड का भोग दे दिया जाए तब भी किसी व्यक्ति की जो इच्छा है वो तृप्त नहीं होगी, और बोलेगा और चाहिए और चाहिए। इसलिए बोले कि अब जो है बंद करो भोग भोगना। अपने बेटे को बुलाए, उसको जवानी वापस कर दिए और खुद जो है संन्यास ले लिए, भयानक तपस्या की और जो है स्वर्ग चले गए। उसके कहानी आगे बढ़ी। पूर्व वंश का वर्णन हुआ, पूर्व से वंश चला ना महाराज याति का, पूर्व वंश का वर्णन हुआ। फिर उसके उसमें जो राजर्षि शांतनु और गंगा जी का विवाह, फिर भीष्म जी का कथा आया, फिर उसके भीष्म जी कैसे प्रतिज्ञा लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शांतनु और सत्यवती माता का विवाह। ठीक है, फिर बाद में जो शांतनु जो 2 पुत्र उत्पन्न करके चले गए, चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है, उसमें चित्रांगद जो है चित्रांगद नाम के गंधर्व के हाथों मारा गया, विचित्रवीर बचा। जब वो बड़ा हो गया तो भीष्म पितामह जी उसका विवाह कराए अंबिका और अंबालिका से, लेकिन वो बिना पुत्र उत्पन्न किए ही मर गया। ठीक है, बीमारी से, क्यों? क्योंकि वो भोग भोगने में ही लग गया। वो अंबिका और अंबालिका में आसक्त हो गया, भोग भोगने में रत हो गया और जो है बीमार होकर मर गया। ठीक है, तो बिना पुत्र उत्पन्न किए। उसके बाद जो है व्यासदेव को बुलाई, उसकी ये भीष्म पितामह से कही माता सत्यवती कि तुम पुत्र उत्पन्न करो। बोले नहीं, मैं एक बार प्रतिज्ञा कर लिया हूँ। फिर प्रतिज्ञा को दोबारा दोहरा दिए। बोले कि ये सूरज अपनी स्थिति छोड़ दे, चंद्रमा अपनी स्थिति छोड़ दे, अग्नि ये सब बोले, बहुत बहुत प्रतिज्ञा बोले कि लेकिन मैं जो है जो प्रतिज्ञा कर लिया हूँ उसी पे जो है अडिग रहूंगा। ये सब कथा हुई। फिर उसके बाद में बोले जाओ व्यासदेव को बुला के लाओ। फिर व्यासदेव से जो है सत्यवती के गर्भ से सत्यवती तो उनकी माता है, अंबिका और अंबालिका और उनकी एक दासी के गर्भ से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी को जो है उत्पत्ति हुई। उसके धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म कथा, पांडु के पुत्रों का जन्म कथा, फिर विदुर जी के पुत्रों का जन्म कथा, विदुर जी की कथा, ये सब जो है आई। उसके बाद फिर पांडुओं की उत्पत्ति और फिर पांडु का परलोक गमन, ये सब बताया गया। फिर उसके बाद जो हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन और पांडु की अंत्येष्टि क्रिया, ये भी बताया गया। उसके बाद सत्यवती आदि का देह त्याग। व्यास जी आए, बोले सत्यवती अब जो स्कूल का नाश होने वाला है तो अब जो है निकल लो यहाँ से, अब देख नहीं पाओगी जो यहाँ पे होने वाला है। तो फिर जो है सत्यवती जो है अपनी बहू अंबिका और अंबालिका को लेकर जो जंगल में चली गई और वहीं से तपस्या करके जो है स्वर्ग सिधार गई। फिर उसके बाद कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म और उनका कौरवों से संबंध बताया गया। फिर राजकुमारों की शिक्षा राजकुमारों की शिक्षा ये जो है आज बताया जाएगा कि राजकुमारों की किस प्रकार से, यहाँ तक पढ़ाई हो गई थी हम लोग के क्या कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और जन्म और उनका कौरवों से संबंध। ठीक है, तो द्रोणाचार्य किस प्रकार से आए राज्य में, भीष्म पितामह उनको बुलाए, बोले कि हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य स्वीकार कर लिए। फिर उसका शिक्षा चालू होने लगी। ठीक है, तो अध्याय है राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए।
सभी राजकुमार चुप रह गए। ठीक है, क्या पता गुरुजी क्या मांग लें। ठीक है, कुछ ठीक नहीं होता ना, गुरुजी लोग क्या मांग लें। ठीक है, तो सब चुप रह गए, हाँ, कि भाई कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर लिया। कहा कि आप जो भी कहेंगे तुरंत हम पूरा करेंगे। ठीक है, द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया, उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। कौन कौन? यदुवंशी, दूसरे देश के राजकुमार, मतलब द्रौपद आदि के भी पुत्र यहीं पढ़ते थे, इनकी यहाँ शिक्षा लेते थे, दुष्टद्युम्न आदि। ठीक है, देखिए ये जो नहीं, अभी नहीं शिक्षा ले रहा है दुष्टद्युम्न, बाद में लेगा, अभी तो छोटा है बहुत, दुष्टद्युम्न बड़ा छोटा है, अभी नहीं, लेकिन वो इन्हीं के यहाँ शिक्षा ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, दूसरे देश के और भी राजकुमार, ठीक है, और यदुवंशी, और कौन था? सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। ये जो कर्ण था ये भी द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये नीचे कास्ट के लोगों को जो ज्ञान क्यों नहीं देते थे, देखो कर्ण को ज्ञान नहीं दे रहे हैं युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य दे ही रहे हैं ना। वो कुछ लोग जो ऐसे दिखते ही थे दुष्ट स्वभाव के, तो उनको नहीं देते थे कि भाई क्या दिया। कुछ लोग तो दिखते ही है ना दुष्ट है एक नंबर का, उनके आचरण से ही लग जाता है कि दुष्ट है, तो उनको नहीं देते थे, बोल देते थे नहीं भाई हम नहीं देंगे। अब भाई वो स्वतंत्र है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाइए एडमिशन लेने के लिए, प्रिंसिपल तो स्वतंत्र है ना, आपको एडमिशन दे या ना दे, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो क्या शिवम प्रभु? आप कोई स्कूल में जाओ एडमिशन लेने के लिए और प्रिंसिपल बोले कि नहीं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, हाँ आप किसी और स्कूल में, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो क्या? अरे कैसे केस होगा यार, आप जाओ किसी स्कूल में कि हम आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं, बोले नहीं आपको नहीं ले सकते हम। अच्छा, हाँ इस पे भी होगा भाई जी। हाँ भाई, कोई और रीजन बता दे तो भाई केस नहीं कर सकते हो ना आपके ऊपर, उसके ऊपर। ठीक है ना, उसकी इच्छा है, जैसे मान लो कोई किसी प्रिंसिपल का को पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है, कोई रीजन बता के छोड़ दिया, तो क्या ही केस कर लोगे उसके ऊपर आप? ठीक है भाई, कुछ भी बोल देगा कि सीट नहीं खाली है, या ये बोल देगा कि भाई जो हमारा जो वो है शेड्यूल है उसके हिसाब से आप सेट नहीं हो रहे हो, हम ऐसे ऐसे छात्रों को पढ़ाते हैं। भाई ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि आपका बैकग्राउंड नहीं है। भाई ये भी होता है, बैकग्राउंड नहीं अच्छा होता तो नहीं लेते हैं। हाँ, अरे ऐसा कहाँ बोले हैं, ये तो आपको बताया गया है ना कि ऐसे बोले हैं, ऐसे नहीं बोले हैं वो। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे बोले हैं। ठीक है, कौन? परशुराम जी से एक ही गुरु थोड़ी ना होता है, कई गुरु तो होते हैं ना, जैसे हमारे एक ही गुरु थोड़ी ना है, कई गुरु है ना हमारे। ठीक है, तो परशुराम जी भी उनके गुरु थे, लेकिन जो असली शिक्षा जैसे होता है ना A to Z कहाँ तक सीखता है, कुछ कुछ शस्त्र वो परशुराम जी से प्राप्त किए थे, लेकिन A to Z शिक्षा जो है द्रोणाचार्य जी के यहाँ से लिए थे, बचपन से लेकर बड़े तक होने तक। ठीक है, तो सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे। ठीक है, म्यूट कीजिए राहुल प्रभु। अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी, वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शास्त्रों के प्रयोग, फूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ के निकले। ठीक है, देखिए कर्ण भी वही था और जो है अर्जुन भी वही था, लेकिन यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है कि इसमें जो अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ के निकले। ठीक है, झूठ बताया जाता, पता नहीं क्या खुजली है, पता नहीं क्यों लोग हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कर्ण को बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। पूरे महाभारत में कहीं भी जो कर्ण की प्रशंसा नहीं है, हाँ दान के मामले में उसकी प्रशंसा है कि दान करता था वो। ठीक है, और कहीं सूरवीरता में उसकी प्रशंसा कहीं नहीं की गई, हर जगह वो डरपोक वाला काम किया हुआ है। ठीक है, तो सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ के निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था,
सारे शिष्यों को ऐसा कमंडलू दिया हुआ था कि थोड़ा देर से पानी भरे उसमें, लेकिन जो है अश्वत्थामा को ऐसा दिए थे कि उसमें जो फटाक से पानी भर जाए, ताकि हमारे बच्चे को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, हाँ जल्दी से पानी भर के आकर जो है बैठ जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बिठा रखा था द्रोणाचार्य जी। लेकिन इस पे आरोप नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि उस सबको शिक्षा दे, अब अपने बेटे से थोड़ा ममता तो ज्यादा होता ही है ना। ठीक है, तो उनको अपने बेटे से थोड़ा ममता ज्यादा था, तो अपने बेटे को ऐसा घड़ा दिए थे, जैसे बहुत सारे घड़ा रखे हैं, तो उनमें से देखे जो सबसे अच्छा वाला वो दे दिए अश्वत्थामा को, और बाकी घड़े जो बाकी शिष्यों में बांट दिए। ठीक है। अच्छा, ये बात है जो अर्जुन जो है भाप लिया कि अश्वत्थामा जो है जल्दी से घड़ा भर के जाकर बैठ जाता है, और ये कहीं ये जो है ज्ञान ज्यादा पा जा रहा है, तो तुरंत जो है उन्होंने क्या किया, वरुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट जो है भर लेते थे। जाते थे, घड़ा रखते थे, वरुणास्त्र चलाते थे, अपना घड़ा भर लेते थे तुरंत, और जाकर बैठ जाते थे गुरु जी के पास में पढ़ने के लिए। ठीक है, इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई, किसी भी अंश में कम नहीं हुई। क्यों? जब अश्वत्थामा पहुंचता था तब तक वो भी पहुंच जाते थे वहीं, अर्जुन भी। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। हुआ क्या कि दीपक बुझ गया। अब जो है अर्जुन जो प्रसाद पा रहा है, वो देख रहा है कि यार ये जो हाथ जो है एकदम परफेक्ट उठ रहा, मुंह में ही जा रहा है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये क्या अभ्यास हो गया है, एक अभ्यास बन गया करेक्ट, जो एकदम मुंह में ही जा रहा है, ना हाथ दिख रहा है ना मुंह दिख रहा है, लेकिन जो हाथ है जो मुंह में ही जा रहा है। तो समझ गया कि निशाना लगाने के लिए जो है क्या अभ्यास की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना स्वयं प्रभु, यही टेक्निक थी हमारे यहाँ, इसीलिए जो है आंख बंद करके भी लोग निशाना लगा लेते थे, आवाज सुनकर शब्द वेदी बाढ़ इसकी अभ्यास होती थी। निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, इसी को शब्द वेदी बाढ़ कहते हैं। ठीक है, शब्द सुनकर अभ्यास होता है कि जहां से शब्द सुने वहीं मारेंगे तीर, जो है तुरंत निशाना लग जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कुछ का कुछ बताते रहते, तो उनको प्रमाण दो कि देखो इस प्रकार से है, आप लाइट अंधेरे में बैठ जाओ तो आपका हाथ जो परफेक्ट जाएगा मुंह तक, तो इससे सिद्ध होता है कि शब्द विधि बाण चलाया जा सकता है। ठीक है, वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। क्या करते थे सब लोग? अर्जुन सोते नहीं थे, उनका नाम था गुड़ाकेश, एक नाम था क्या, गुड़ाकेश। क्यों? क्योंकि जो है वो सोते नहीं थे अर्जुन कभी भी, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश था। सब सारे शिष्य सो जाते थे द्रोणाचार्य जी के, वो जो जग कर क्या करता था, अभ्यास करता रहता था रात भर। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़े, रथ और पृथ्वी पर युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्रास शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। यह सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। जब देखे लगन देखे अर्जुन की, ठीक है, तो वो जो है और जो है अपनी तरफ से प्रयास करके उसको सिखाने लगे। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। अब देखिए, जो शिक्षा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दी थी वो शिक्षा अपने पुत्र को भी नहीं दी। क्यों? कि देखिए ये जो है योग्य है, ठीक है, तो फिर जितनी शिक्षा उन्होंने जो है अश्वत्थामा को भी नहीं दी थी, उतनी शिक्षा अर्जुन को दे डाली उन्होंने, क्योंकि देखा उन्होंने ये योग्य व्यक्ति है। ठीक है, अब लोग इसी पढ़े हुए एकलव्य को, भाई अपने बेटे को भी तो नहीं दी थी। तुम इसी पढ़े हुए एकलव्य को नहीं दी थी, अरे नहीं योग्य तो नहीं दिए। हाँ, ठीक है। दूर दूर के राजा और राजकुमार, ये बात जो बहुत दूर देशांत तक फैल गई बात यहाँ कि द्रोणाचार्य के ऐसे ऐसे शिष्य हैं, बहुत अच्छे से जो है अस्त्र कौशल जानते हैं वो। तो दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे द्रोणाचार्य जी के पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कुछ बोला नहीं है, बस मन में सोचे हैं कि यह जो निषाद जाति का है। ठीक है, निषाद जाति की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हमने आपको बताया था कैसे होती है।
जब जो है मैं भी भूल गया कैसे होता, ठीक है वो बताया था, बैक में जाके सुन लिया किसी को सुनना होता। मतलब ये क्रूर जाति होती है। और आप देख भी लीजिए ना, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ निषादों का वो था, वो इतने क्रूर होते थे जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो निषाद क्रूर जाति होती है। ठीक है, तो मन में सोचे कि ये जो है निषाद जाति का शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया, मन में सोचे और बाद में कुछ बहाना दे दिए होंगे कि नहीं हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एकलव्य जो है वापस चला गया। ये मन में सोचे निषाद जाति का, बोले नहीं है कि तुम निषाद जाति को हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे। वो मन में सोचे कि ये निषाद जाति का, इसको शिक्षा देना जो उचित नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ आव भाव देख लिए होंगे कि ये जो क्रूर स्वभाव का है, भाई ये अस्त्र शस्त्र का कौशल सिखा दें, कल को जो समाज में उत्पात ही मचाने लगे। ठीक है, और मचाया भी बाद में, भगवान से जाके पंगा ले लिया। ठीक है, तो वो जो है बोले कि नहीं हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, तो वो जो है वापस चला गया। ठीक है, वह लौट गया, वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। देखिए, एकलव्य को कुछ दिक्कत नहीं हुआ। पता क्यों दिक्कत नहीं हुआ? जैसे अभी जो है कोई देवता अगर दिखाई देता है आप लोग को, तो आप लोग उसको क्या समझोगे? बताओ, उसकी पूजा करोगे नहीं करोगे? देवता दिखाई देता है आप लोग को, कौन कौन पूजा करेगा देवताओं की? करेंगे। ठीक है, लेकिन पता आपको देवता जो है मनुष्य को नीच मानते हैं। इवन वो जो पृथ्वी पर 1 फुट जो है ऊपर ही चलते हैं, पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखते हैं, वो मनुष्य को नीच मानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्वीकार करते हैं ना कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। अच्छा, लेकिन अभी मुसलमानों को देवता दिख जाए तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे वो। ठीक है, क्या करेंगे भाई? वो नहीं पूजा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जो होता था ना, स्वभाव से जो नीचे के लोग होते थे उनको पता होता था ना ये बात कि हम लोग क्यों नीचे हो गए हैं, तो स्वभाव से ही अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान करते थे वो। ठीक है, वो स्वभाव से ही सम्मान करते थे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का, जैसे हम लोग स्वभाव से ही देवताओं की उपासना करते हैं। ठीक है, एक मिनट की, थोड़ा मेरा कॉल आ रहा है। तो जो स्वभाव से ही जो श्रेष्ठ मानते थे वो, ठीक है ना, जैसे हम स्वभाव से ही देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे वो स्वभाव से ही पहले के जो छोटे कास्ट के लोग होते थे वो जो है क्षत्रियों ब्राह्मणों आदि का सम्मान करते थे। ठीक है, अच्छा मुसलमान क्यों नहीं सम्मान करते हैं? क्योंकि उनको भड़का दिया गया है। ठीक है, अच्छा आज के व्यक्ति क्यों नहीं सम्मान करते हैं? क्योंकि उनको भड़का दिया गया है। ठीक है, तो एकलव्य को ज्ञान नहीं दिए द्रोणाचार्य, तो ऐसा नहीं उनके ऊपर भड़क गए। जैसे मान लीजिए कोई देवता के पास आप जाओ, इंद्र जी के पास जाओ, आप उनको बोलो कि देवराज आप जो हमको वज्र चलाना सिखाएंगे, तो देवराज बोलते कि नहीं आपको हम वज्र चलाना नहीं सिखाएंगे। तब क्या करोगे? क्रोधित होगे उनके ऊपर? चुपचाप से चले आओगे ना। ठीक है, उसी प्रकार से ये संबंध है। ठीक है, ये जो भाई चुपचाप से चले आए भाई, ठीक है, नहीं गुरुजी ज्ञान दे देंगे, कोई बात नहीं भाई, उनकी मूर्ति बनाकर हम उनमें आचार्य भाव रखकर जो सीखेंगे। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं ना ये अंतर। आज के जो है जो लड़ रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने ज्ञान, ये तुम क्रोध कर रहे हो भाई। तब के लोग में ऐसा कुछ समस्या नहीं था, वो लोग स्वभाव से ही सम्मान करते थे। ठीक है, जब उनको दिक्कत नहीं थी, तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? भाई एकलव्य को तो कुछ दिक्कत थी, वो तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, वो तो गुरुजी के मांगने पे अंगूठा तक दे दिया वो। ठीक है, जब उनको दिक्कत नहीं तो तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? फिर बहुत बहुत एंगल से इस चीज को देखना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आती है। ठीक है, वह जो है मिट्टी की मूर्ति बनाया और जो है अस्त्रों का जो अभ्यास करने लगा और जो अत्यंत निपुण भी हो गया वो। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था, वह काला मृगचर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भूखने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया।
देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है गुरु द्रोणाचार्य इसको ज्ञान क्यों नहीं दिए थे। देखिए कुत्ता जो है शास्त्रों में कुत्ते को मारने के लिए कहा गया है। क्षत्रिय शिकार खेलता है लेकिन कुत्तों का शिकार नहीं खेलता है। ठीक है, वो जो थोड़ा सा भूख रहा था, अरे थोड़ा हट उठ करके भगा देना चाहिए था, तुरंत उसको क्रोध आ गया और जब खींच कर जो 7 बाण मारा उसके मुंह में ही। ठीक है, परंतु उसे लेकिन इतना वो कुशल था कि उसको चोट कहीं नहीं लगी, बस चुप कराने के लिए मारा। लेकिन फिर भी तो गलत है ना, भूखने मात्र के लिए 7 तीर मार दिया। तो कल को थोड़ी थोड़ी बात पे जो द्रोणाचार्य अगर सिखा देता तो सब नारायण अस्त्र ही निकाल लेता। जैसे पूरा युद्ध हो गया लेकिन अर्जुन कभी नारायण अस्त्र नहीं निकाला था। ठीक है, मान लीजिए गुरु द्रोणाचार्य अगर इसको सिखा देते तो थोड़ी थोड़ी बात में नारायण अस्त्र ही निकालने लगता, ब्रह्मास्त्र ही निकालने लगता। आप जब युद्ध देखेंगे ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र कोई साधारण अस्त्र थोड़ी थे। हाँ भाई, एक अस्त्र से पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, ऐसे ऐसे अस्त्र थे पूरे ब्रह्मांड का, एक छोटे मोटे क्षेत्र का नहीं। एक नारायण अस्त्र चला दिया जाए संकल्प करके कि पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाए, पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अस्त्र इनको दे दिया जाए जो जो कुत्ते का भूखना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, 7 तीर खींच के मार दिया, इनको दे दिया जाए ऐसे ऐसे अस्त्र। ठीक है, अर्जुन का देखिए बेटा मर गया तब भी वो ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला। ठीक है, बाद में जब अश्वत्थामा चलाया ब्रह्मास्त्र तब भगवान श्री कृष्ण कहे कि तुम भी चलाओ, तब जाकर चलाया। ठीक है, तो जो क्षमतावान होता है, उदारता होता है जिसके अंदर, उसको ये सारे अस्त्र प्रदान किया जाता है, सबको नहीं दिया जा सकता है ना। जैसे आप भी देखिए आज भी तो है परमाणु बम पे जो बैन दे रहा है कि नहीं दे रहा अमेरिका, कि कहीं जो ये आतंकवादियों के हाथ न लग जाए, इसकी रक्षा की जाती है कि नहीं की जाती है। वे परमाणु बम जो है कहीं आतंकवादियों के हाथ न लग जाए, इस बात की रक्षा की जाती है कि नहीं की जाती है। हाँ, तो फिर इसी तरह तब भी की जाती थी कि भाई कहीं ये सब अस्त्र जो है कहीं गलत व्यक्ति के हाथ न लग जाए। ठीक है, तो उसी का देन था कि जो है द्रोणाचार्य ने जो है उसको ज्ञान नहीं दिया था। ये सब बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई अगर तर्क करता तो उसको समझाइए कि भाई देखो आज भी तो परमाणु बम की रक्षा की जाती है ना, कि किसी गलत व्यक्ति के हाथ न लग जाए, आतंकवादियों के हाथ न लग जाए। तो उसी प्रकार पहले भी जो अस्त्र शस्त्र गुरु लोग जानते थे उसकी भी रक्षा करते थे, देखते थे कौन देने योग्य है कौन देने योग्य नहीं है। ठीक है, तो उसने जो है कुत्ते का मुंह जो है बाणों से भर दिया। अब जो है बाणों से भरा हुआ मुंह से जो पांडवों के पास आया वो कुत्ता। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द वेद, अच्छा ठीक है अभी आगे बताऊंगा। मुंह पांडवों के पास आया, यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने पहले जब वो गुरुकुल में आया था तो पांडव उनको देखे थे, लेकिन अभी जो मृग छाल पहन लिया था तो पांडव पहचान नहीं पाए। ठीक है, बाद में उसका परिचय पूछे तो बताया कि मैं जो हूं एकलव्य हूं और हिरण्यधनु का पुत्र हूं और जो है द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल चाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह कहा था कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर ना होगा। अर्जुन ने ये बात कहा द्रोणाचार्य जी से, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटा वल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला कि आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि तू सचमुच में मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा आज्ञा दीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह और प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। ठीक है, जब मैं ये पढ़ा तो हमको बड़ा
वो हुआ जब मैं महाभारत पढ़ रहा था कि यार गुरु द्रोणाचार्य जो है इतने क्षमाशील व्यक्ति, इतने दयालु व्यक्ति जो है, इतने विद्वान व्यक्ति जो है, ऐसे कैसे जो है किसी व्यक्ति का जो है अंगूठा मांग लिए। ठीक है, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचा तो बात ये पता चली, जब घटोत्कच मारा गया, ठीक है, तो भगवान जो सब पांडव तो आंख नम हो गई उनकी, क्योंकि घटोत्कच भीम जी का बेटा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे। अब भाई पांडव पूछे क्यों नाच रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये ब्राह्मण विद्वेषी था, उनको यज्ञ नहीं करने देता था, ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाता था, ब्राह्मणों को खा जाता था, इसको तो मैं पहले ही मारने वाला था, लेकिन अभी तक इसीलिए इसको मैं बचा के रखा था कि ये तुम्हारे काम आने वाला है, अन्यथा इसको मैं पहले ही वध कर देता इस दुष्ट का। हाँ, और यही नहीं, उन्होंने बताया कि मैं जरासंध की हत्या भी इसीलिए किया था। क्यों? और फिर मैं ही जो गुरु द्रोणाचार्य के अंदर प्रवेश करके एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, मैं ही। वहां पे बात आई हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जब घटोत्कच मारा गया था तो भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जरासंध को भी मरवा दिया था, इसीलिए मैंने शिशुपाल आदि का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जरासंध, शिशुपाल, एकलव्य, हाँ, ये सब इकट्ठा होकर तुम लोग से युद्ध करने आते तो तुम लोग जीत नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए एक एक करके इन सबको मैंने पहले ही मार दिया था। ठीक है, और एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था गुरु द्रोणाचार्य के अंदर प्रवेश करके। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण मांगे थे अंगूठा, गुरु द्रोणाचार्य नहीं मांगे थे। इस बात का खुलासा हुआ है। ठीक है, क्यों मांगे थे? क्योंकि भाई भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है ना, वो जान लेते दुष्ट है। आगे चल के जो दुर्योधन के, अगर ये बचा रहा तो आगे चल के जो दुर्योधन के साथ में जो आएगा युद्ध करने के लिए, और जब एकलव्य, जरासंध, शिशुपाल, ये सब जो है दुर्योधन की तरफ से रिकॉर्डिंग होगा, सुनते रहिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे। तो जो भगवान श्री कृष्ण भाई वो जान गए कि इतने सारे महायोद्धा आएंगे लड़ने के लिए, तो पांडव जो उनसे जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले से जो तैयारी कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसलिए हमको भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। आपके ऊपर कौन सी विपदा आने वाली है, उसकी भगवान तैयारी पहले से करते हैं रक्षा करने के लिए। आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन सी विपदा आने वाली है, उसकी तैयारी भगवान पहले से करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये महाभारत पढ़कर बहुत सुंदर जो है ये सीख मिलता है कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाओ। भगवान, आपको पता नहीं है ना कल कौन सा विपद हमारे ऊपर आने वाला है, भगवान जानते हैं ये सारी चीज। ठीक है, वो पहले से उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए भगवान, अभी अर्जुन छोटा सा है, पांडव छोटे से हैं, युद्ध पता नहीं कब होने वाला, अभी से भगवान की तैयारी चल रही है कि पांडवों को जिताना है। अभी ही गुरु द्रोणाचार्य के अंदर प्रवेश करके जो है एकलव्य का अंगूठा मांग लिए। ठीक है, तो एकलव्य भी गुरु भक्त था। हाँ, और जो उसने जो है अपने सत्य पर अडिग रहा। पहले के लोग सत्यवादी होते थे, वो बोल दिया था कि हम भाई कुछ भी मांग लीजिए हम दे देंगे, तो अंगूठा काट कर दे दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, अब कोई व्यक्ति कहेगा यार भगवान तो बड़े ऐसे हैं यार। भाई देखो, भगवान जब आप गलत करोगे तो आपको दंड देंगे, और जब आप सही करोगे तो आपको जो गले से लगाएंगे। आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हो। देखिए, एक निषाद की कहानी यहाँ पे, एक निषाद की कहानी भगवान श्री रामचंद्र की कथा में आती है। देखिए, निषाद राज को तो गले लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सही है। भगवान सही का पक्ष लेते हैं, ना भगवान जाति का पक्ष लेते हैं, ना भगवान बड़े छोटे का पक्ष लेते हैं। भगवान किसका? सत्य और असत्य का पक्ष लेते हैं। जो सत्य है उसका पक्ष लेंगे, जो असत्य है उसका पक्ष नहीं लेते हैं भगवान। ठीक है, तो अभी क्या है, ये निषाद जाति का ही है ये। ठीक है, अभी ये क्या है, असत्य है, तो इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन देखिए एक और घटना आती है, वो भी निषाद है, रामलीला में भी उनको गले लगा रहे हैं। वो उनके मित्र थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का रथ पर बैठाकर जो है दशरथ जी जो है कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, शायद दर्शन करा रहे थे पूरे अयोध्या वासियों को। तो उस समय जो निषाद राज जो आकर खड़े थे वहां पर किनारे, तो भगवान श्री रामचंद्र उनको बुलाया कि इधर आओ, और अपने पिताजी को बोले कि हमारे मित्र हैं ये। ठीक है, और उसके बाद निषाद राज जी जो है बहुत चीजें उनके घर की, मतलब बहुत ऐसे जो राजा लोग नहीं खाते हैं, ऐसी सी चीजें लाए थे। तो बोले अरे क्या अमृत लाए लिए, दो हमको। हाँ, तो उनको जो है निषाद राज से लेकर जो खाए थे, रथ पे ही बैठकर खाए थे।
ठीक है। तो भगवान सत्य सत्य का पक्ष लेते हैं, तो ऐसा नहीं है भगवान के अंदर कुछ जाति भेद है या कुछ भेद है, ठीक है। कोई दुष्ट, जैसे अर्जुन को भी अहंकार हो गया तो भगवान अर्जुन का भी अहंकार तोड़े, भीम को अहंकार हुआ भीम का भी अहंकार तोड़े, ठीक है। तो भगवान ऐसा नहीं है, भक्त के भी अंदर कुछ गड़बड़ी आती है तो भक्त का भी इलाज कर देते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, जो जगन्नाथ जी के पंच सखा थे, ठीक है, आप तो यहाँ एकलव्य की बात कर रहे हो, जो जगन्नाथ जी के पंच सखा थे उनमें से जो सबसे बड़े थे बलदेव, बलदेव शायद नाम था, कुछ नाम था याद नहीं आ रहा है। सोचिए रात दिन पूरा परिवार छोड़ दिए, पूरा संसार छोड़ दिए, रात दिन भगवान का भजन कर रहे हैं, एक गलती हो गई भगवान उसका भी दंड दिए थे उनको, ठीक है। क्या हुआ था कि वो जो है एक वेश्या को जो है संगीत सिखाते थे। अब भाई आके बोल दी होगी कि हमको सिखा दीजिए, साधु बेचारे दयालु होते ही हैं, ठीक है सिखा देंगे, सिखाते थे, सिखाने में उससे आसक्त हो गए। भाई स्त्री और पुरुष को जो है उसकी संज्ञा दी गई है, मक्खन और अग्नि की, एक मक्खन है एक अग्नि है, दोनों पास में आएंगे तो मक्खन को तो पिघलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मक्खन और अग्नि की जो है संज्ञा दी गई है, इनको विशेषण दिया गया है, तो जो है पिघल गए, आसक्त हो गए। एक दिन जो वेश्या के यहाँ सो गए, ठीक है। और दूसरे दिन जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली थी, सुबह उठे अचानक से तो देखिए पूरे जगन्नाथ जो पूरी पूरी थी उसको जो सजाया गया है, तो पूछे आज कौन सा दिन है, तो बोले आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। अब वो जगन्नाथ जी के प्रेमी थे, बिना नहाए धोए भागे और जाकर रथ पे चढ़ गए, लेकिन वो वेश्या के यहाँ सोए थे, ये बात जो है सब लोग जानते थे, ठीक है। पंडा लोग जो उनको ढकेले रथ पर से और ठीक है खूब पिटाई की है बढ़िया से, अब पीट पाट के ले जाके जो है समुद्र के किनारे जो है फेंक दिया है अब जो बहुत देर बाद जो उनको होश आया है, ठीक है। तो देखिए भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, गलती उनसे हो रही तो भगवान दंड उनको भी दे रहे हैं, तो फिर एकलव्य तो भगवान का भक्त भी नहीं है तो इसको दंड दे रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। आ रहा है समझ में आप लोग को, अब चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ, यहाँ कहीं जातिवाद ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदनंतर राजकुमारों से कहा कि धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी, पूछा कि युधिष्ठिर क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो। ये कथा बचपन में सुनाई जाती थी हम लोग को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जी मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। युधिष्ठिर बोले जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तुरंत खींच गए, बोले हटो, तुम निशाना नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और वही प्रश्न किए जो युधिष्ठिर से किए। सबने यही उत्तर किया कि हमको आप भी दिख रहे हैं, हमारे भाई भी दिख रहे हैं, वृक्ष भी दिख रहे हैं, निशाना भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। तो आचार्य ने सबको जो है झिड़क कर हटा दिया, ठीक है। बोले सब नालायक, कोई काम का नहीं है, हाँ इतना दिन से सब हमारे मेहनत गाड़ ही गए, ठीक है। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा देखो निशाने की ओर चूकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो हो। क्षण भर ठहर कर आचार्य ने पूछा क्या तुम इस वृक्ष को गिद्ध को और मुझे देख रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूं बोले हमको कुछ नहीं दिख रहा, बस गिद्ध ही दिख रहा है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन भला बताओ तो गिद्ध की आकृति कैसी है। अर्जुन बोले भगवान मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूं, आकृति का पता ही नहीं है आप कहें सिर पे निशाना लगाना, तो मैं तो बस उसका सिर ही देख रहा हूं, बाकी और कुछ हमको दिख ही नहीं रहा, उसकी आकृति भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद से बाढ़ से पुलकुत हो गया, उनका रोम रोम जो एकदम फर गया वो। हाँ, अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सिर काट गिराया, ठीक है। एक गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है, जब उनका जो पूरी पूरी शिक्षा होती है उसको जब कोई शिष्य ग्रहण कर लेता है तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जब कोई शिष्य ग्रहण नहीं करता तो बहुत तेज क्रोध आता है, ठीक है। इसीलिए गुरु और उसका जो परम प्रिय शिष्य है उसको एक समान ही समझना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि परम प्रिय इसीलिए बना है क्योंकि उसने गुरु के जो सब जितने भी गुण थे उन सबको जो है अंगीकार कर लिया है, ठीक है।
जैसे हम देखे हुए हैं बहुत बहुत गुरु, अरे गुण तो छोड़िए, रूप भी जो है वही हो जाता है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के एक शिष्य हैं, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी, उनकी अपने गुरु की तरह आवाज भी हो गई थी, अपने गुरु के जैसे वो दिखते भी थे, शकल भी वैसी हो गई थी, इतना ज्यादा अपने गुरु से आसक्त थे, और जैसी कथा वो कहते थे वैसी कथा वो भी कहते थे। ठीक, और यही नहीं, ऋषिकेश प्रभु के गुरु जी हैं परम पूज्य विनोद दास बाबा जी महाराज, उनके एक शिष्य हैं पंडित बाबा। ऋषिकेश प्रभु अपने गुरु जी का रूप नहीं ले रहे हैं पूरा पूरा, हाँ ठीक है, वो देखिए इतना ज्यादा आसक्त है अपने गुरु से, तो जब पूरा पूरा रूप ले रहे हैं एकदम, हम देख रहे हैं कि जब वो बुढ़े हो जाएंगे तो अपने गुरु के जैसे दिखेंगे, डिट्टो डिट्टो गुरु के जैसे। अभी लगता है कि जो विनोद बाबा जवान रहे होंगे तो ऐसे ही रहे होंगे ठीक, बस ये कि थोड़े नाटे हो, थोड़े लंबे हैं, लेकिन शकल, आंख, हाँ, चाल सब गुरु से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये परम शिष्यों की पहचान होती है सब। तो गुरु जो है प्रसन्न हो जाता है, जब उनको एक शिष्य ऐसा मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर बहुत ज्ञान भरा होता है, वो देना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति तो मिले जिसको जो सब कुछ दे दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे, हाँ, कौन? हाँ, हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है जब शिष्य जो गुरु, हम्म तो जब शिष्य जो गुरु से आसक्त रहता है तो हो जाता है, शकल भी धीरे धीरे गुरु जैसी हो जाती है, आवाज भी धीरे धीरे गुरु जैसी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु और शिष्य में भेद नहीं माना जाता है। और ऐसा शिष्य जब गुरु को मिलता है तो गुरु जो प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, उनका रोम रोम खिल जाता है। तो ऐसे ही जो है द्रोणाचार्य को भी जो है बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। ठीक है, एक दिन गंगा स्नान करते समय मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य की जांग पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। एक मगरमच्छ जो है उनकी जंघा पकड़ लिया, वो स्वयं जो है चाहते तो उसको पकड़ के फाड़ देते, लेकिन जो शिष्य से बोले कि तुम लोग बचाओ हमको। ठीक है उनकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने 5 पैने बाड़ों से पानी में डूबे हुए मगर को बेध दिया, और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांग छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूं। ठीक है, देखिए, एक बाकी सब अस्त्र शस्त्र तो सबको दिए, लेकिन योग्यता देख देख कर देते जाएंगे। अब जो और योग्यता देख लिया अर्जुन के अंदर, तो बोले अब तुमको मैं ब्रह्मशिर अस्त्र दूंगा। ठीक है, तो देखिए योग्यता अगर नहीं रहता अर्जुन के अंदर, इसको भी नहीं देते। ठीक है, जैसे जो सबका शिक्षा में सबका अधिकार है, शिक्षा में सबका अधिकार नहीं होता है। जो योग्य व्यक्ति हो उसको ही शिक्षा देनी चाहिए, अन्यथा फिर क्या होगा? मान लो आतंकवादी बन गया, तब क्या करेगा? कभी उसी बुद्धि से कभी यहाँ ब्लास्ट करेगा, कभी वहां ब्लास्ट करेगा। इसीलिए जो है सबको शिक्षा का अधिकार नहीं, योग्य व्यक्ति को शिक्षा देना होता है। ठीक है ना? जैसे अनाप शनाप को भी जानबूझ के मैं बोलता रहता हूँ कि कुछ लोग जो भागी जाए कुछ योग्य व्यक्ति रुके यहाँ पर जो समझने लायक हो। ठीक है, अन्यथा जो भागी जाए वो, हाँ, इसीलिए कभी कभी जानबूझकर जो कुछ कुछ बोलता रहता हूँ। ठीक है, कुछ बुरा लग जाए और चले जाए, क्यों? क्योंकि योग्य होगा तो बुरा नहीं लगेगा उसको, सोचेगा भाई सीखना ही है हमको। हाँ, ठीक है, और अगर योग्य नहीं होगा तो चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई योग्य नहीं रहेगा, अभी 4-5 बात सुन लेगा और बाहर जाकर प्रचार करना चालू कर देगा। ठीक है, पूरी बात सुनेगा नहीं, 2-4 लेक्चर सुन लिया और जो है फिर क्या करेगा? बाहर जाकर उसी का प्रचार, फिर फंसेगा और जो है गाली सुनेगा। ऐसे ही तो हो रहा है। आजकल के जो शिष्य हैं वो योग्य क्यों नहीं है? क्यों जो है न्यूज वालों से गाली सुनने हैं, प्रजा की गाली सुनने हैं? क्यों सुनने हैं? क्योंकि समाज की गाली क्यों सुनने हैं? क्योंकि कोई भी शिष्य जो है अपने गुरु के पास बैठकर ढंग से ज्ञान अध्ययन किया ही नहीं है। 1-2 महीना बैठे, कुछ कहीं से मोबाइल वाइल पर उनकी कथा सुन लिए, कहीं से कान फुकवा लिए और जो चल दिए व्यासपीठ पे बैठना चालू। ठीक है, इसीलिए जो समाज की गाली सुनने, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे योग्य होता जाता है
वैसे वैसे जो है गुरु लोग क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो अब अर्जुन को देखिए कि ये तो और योग्य है, इसको तो ब्रह्मश्री नाम का अस्त्र देंगे। ठीक है, तो योग्यता के आधार पे, जाति के आधार पे ज्ञान का नहीं निर्णय था। अब लेकिन समस्या क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे जैसे जातियां उत्पन्न होती जा रही हैं, वैसे वैसे जो उनकी योग्यता भी कम होती जा रही है। ठीक है, उनकी वो जितना नीचे गिर रहे उतने ही क्रूर उत्पन्न हो रहे हैं, जितना नीचे गिर रहे उतने ही क्रूर उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो जातियां ये कर्म से ही बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी बात कहा गया कि भाई अगर इनमें भी अच्छे गुण दिखे तो इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इनमें अच्छे गुण दिखेंगे तो नहीं, इनका सम्मान नहीं करेंगे, ये भी बात कही गई है। ठीक है, तो कर्म से ही है, योग्यता के आधार पे ही है। ठीक है, यह अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना, यह सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मस्त्र अस्त्र सबके पास थोड़ी ना है। ठीक है, कर्ण के पास भी नहीं था ब्रह्मस्त्र अस्त्र। ठीक है, तो अब जो है एक चीज और मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे ये जो अंबेडकर के जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो भड़काए गए हैं, ठीक है, इनका दोष नहीं है, एक्चुअली नेताओं का दोष है। बड़े धूर्त हैं, वोट के लिए कुछ भी कर लेते हैं। इन्होंने एक आरती बना रखी है कि आपकी कृपा से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ बना, ये आरती गाते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग देखिएगा जो डॉक्टर और इंजीनियर बने वो क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ 2-4 लोगों को। ठीक है भाई, पूरी सैलरी आती है, उसके 75% का जो है मांस खाते हैं, 75% का। ठीक है, समझ रहे हैं, 75% का मांस खाते हैं। अब बताइए कृपा हुई है कि क्या हुई है? ठीक है क्या कृपा हुई है ये? हाँ भाई, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए ना। ठीक है, आप ज्ञान दे दिए, वो बड़ा बड़ा पद पोस्ट पा गया। एक तो वो जो ढंग से अपनी नौकरी नहीं करते हैं, दूसरी बात जो पैसा पाते हैं। ठीक है ये जो शुभम है ना, हमारा मित्र ऋषिकेश प्रभु, इसके एक चाचा हैं। ठीक है, अब वो जो है रेलवे में हो गए 50-60 हजार। हाँ हाँ शिवम प्रभु बताइए क्या करें? हाँ 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 हाँ। हम्म तो वही बात है ना। तो देखिए अब क्या इसमें नेताओं की गलती है ना, बिना मतलब के चिट्टा चढ़ा रहे हैं। अरे भाई, उनको नहीं मिला हुआ वैसा गुड़, क्यों बिना मतलब के चढ़ा रहे हो? अच्छा ठीक है, योग्य भी हो जाए तो उनका संस्कार देखो कैसा है। तो शुभम के जो चाचा थे ना ऋषिकेश प्रभु, जीवन भर तो खूब शराब पिए, खूब मांस खाए, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति जो है 50-60 हजार रुपये पा जा रहा है, उसका संस्कार गंदा है। अच्छा बूढ़े हो गए, अब भी जो उनके पास चांस है, पेंशन मिलती है, पूरी पेंशन का पूरा घर भर परेशान है उनसे। हाँ, पूरी पेंशन जो दारू और शराब, मांस और शराब। ठीक है, तो देखिए इसीलिए जो है पहले जो है नहीं दिया जाता था ज्ञान सबको। ठीक है भाई, ज्ञान का गलत उपयोग करेंगे ना। हाँ, लेकिन अब ये नहीं कहा जाता, अब तो सब मांस खा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं खाते हैं, लेकिन अब सब खा रहे हैं, तो कहा तो किसी को नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन अब का तो हम नहीं कर रहे हैं, अब तो सब मांस खा रहे हैं, लेकिन तब जो है इसीलिए शायद नहीं दिया जाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं, जिसका संस्कार खराब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हो गया। अब जो है रंग मंडप। ठीक है, एक और आप लोग सुनेंगे। ठीक है, कि रंग मंडप में कर्ण का अपमान किया गया था, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए क्यों अपमान किया गया था। तो अब जो अध्याय चालू हो रहा है, रंग मंडप में राजकुमार के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। कर्ण जो अंग देश का राजा बनेगा इसी रंग मंडप में। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, देखिए एक चीज है, ध्यान दीजिए, लेकिन अगर कोई भी नीच कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन अगर उसके गुण अच्छे दिखे तो उसका सम्मान करना चाहिए, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई शूद्र ही क्यों ना हो, अगर वो मास्टर बना है, उसके अंदर अच्छे गुण दिखे तो उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए कोई आर्मी में गया हुआ, बहुत अच्छे से जो है लड़ रहा है, ठीक है, अच्छे गुण दिख रहे हैं उसके अंदर, तो उसका बहुत सम्मान करना चाहिए, क्षत्रियों के भांति ही सम्मान करना चाहिए। पहले के लोग करते थे ऐसा। जैसे एक बार जब महाराज युधिष्ठिर जो प्रश्न पूछे कि पितामह कि ये जो है, अच्छा देखिए पहले का सिस्टम कितना अच्छा था, गुरु घर में ही थे। देखिए युधिष्ठिर के गुरु घर में ही, उनको कहीं जाना नहीं है ज्ञान लेने के लिए।
आज जो पता नहीं कहाँ का सिस्टम है, बाप जो है क्या किसान, बेटा बनेगा इंजीनियर। अरे उसकी दुर्गति हो जाएगी बिना मतलब की। ठीक है, कैसे कैसे उसको जो कितना कष्ट होगा, ठीक है, इंजीनियर बनने में, वो तो वही जानता होगा जो बना होगा। किसान का बेटा जो इंजीनियर बना होगा, किसान का बेटा जो कलेक्टर बना होगा, वही जानता होगा, उससे ही पूछो। ठीक है, बन गया होगा तो कितना कितना कष्ट सहना पड़ा होगा उसको। ठीक है, पहले जो गुरु घर में ही होता था। देखिए महाराज युधिष्ठिर हैं, इनको गुरु खोजने कहीं नहीं जाना, घर में ही गुरु है। सारी बात बैठ के पितामह से पूछते रहते थे। ठीक है, ये जो है पितामह से अगर पूछे कि महाराज पितामह, अगर जो मान लीजिए कोई मान लीजिए नीच कुल का व्यक्ति है, लेकिन जो देश की रक्षा किया हो, तो क्या करना चाहिए? तो पितामह बोले उसको राजा बना देना चाहिए। ठीक है, जैसे समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन वो अपने जो राजमहल, जो उसका मुख्य राज होता है, वहीं पे तो सैनिक आदि लगाया रहता है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली का राजा है, तब तक जो है कश्मीर पे किसी को नियुक्त करके रखा हुआ है, किसी को नियुक्त करके रखा हुआ है, लेकिन एक जगह से अटैक हुआ, कश्मीर को राजा को किसी ने मार दिया। अब इसको ये बात पता चली जब तक इधर से चला दिल्ली से अपनी बड़ी फौज लेकर कश्मीर की तरफ। ठीक है, तब तक जो है वहां से कुछ कबीले, मान लीजिए कुछ जातियां इकट्ठा होकर जो वो आए थे, जिसने राजा को मारा है, उन लोगों ने उसको हरा दिया। अब ये राजा पहुंचा, तो ये क्या करते थे, राजा बना देते थे, उन्हीं उन्हीं कबीलों को राजा बना देते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई निषाद जाति के इकट्ठा हो गए कि अरे ये दुष्ट हमारे राजा का वध कर दिए, अभी बताते हैं, सब के सब इकट्ठा होकर क्या किए, उस राजा को हरा दिए। ठीक है, तो ये क्या करता था, जो मुख्य राजा होता था उनको ही राजा बना देता था, आज से तुम ही राजा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो मरा है, जो हारा है, उसके घर के व्यक्ति को राजा बनाएंगे, इनको ही राजा बना देते थे। इसीलिए तो जो एकलव्य, इसके पिताजी राजा थे। ठीक है, क्या बता रहे हैं, निषादपति, क्या नाम था उनके पिताजी का, हिरण्य धनु, निषादपति हिरण्य धनु। ठीक है, कि मतलब निषादों के राजा थे ये। ठीक है, तो होता था, गुण का सम्मान किया जाता था। हमारे संस्कृति में गुण और कर्म का ही सम्मान होता था। कोई कितने भी नीच कुल से उत्पन्न हुआ, लेकिन अगर जो कार्य ऐसा करता था तो उसका सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो निषाद वगैरह राजा बन गए, कहीं कहीं तो डोम भी राजा बन गए हुए हुए हैं। ठीक है, हमारे हमारे इतिहास में आता है। ठीक है, डोम राजा हुआ हुआ है। ठीक है, तो कहीं अगर ऐसे कर्म दिखाई दिए देते थे तो उनका जो सम्मान किया जाता था। ठीक है, तो ये बात है। हाँ। हम्म। हाँ भाई, आज की शिक्षा व्यवस्था ही खराब है ना, मूर्ख है ना। अरे आप ऐसे समझ लो, जो 5 साल की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं वो शिक्षा तय करते हैं। क्या देना, बेचारे क्या ही तय कर लेंगे। आप उनकी बुद्धि तो देखिए कैसी है, धूर्तों की। ये क्या किसी को शिक्षा ले लेंगे, क्या समाज चला लेंगे, बस जो लड़ मरेंगे सब आपस में। आप देखना अभी 2-4 साल में देखना, अभी लड़ मर ही रहे हैं, अभी पूरे सब लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। अरे आप सोचो, कोई किसी व्यक्ति की ऐसी चेतना है, वो व्यक्ति क्या जो है समाज का जो विकास करेगा, जिसकी ऐसी चेतना है। ठीक है, कितने हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो है, कम से कम जो है 16-16, 17-17 साल की लड़कियों को जो राधा रानी का अवतार ही बोलते हैं लोग। ठीक है, और कितना उस विवाह में तो उसको देवी ही बोलते हैं। ये तो ऐसी चेतना के व्यक्ति समाज चला पाएंगे ना, कि ये समाज चला पाएंगे। अब लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे जो नेता बैठे हुए हैं, उनकी उनकी बुद्धि चल ही नहीं रही है, उसी को वो अपनाएंगे। ठीक है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ठीक है, एक भी गुरुकुल नहीं खुला। पता नहीं कौन सा हिंदू हिंदू राजा बैठे हुए हैं 15 साल से, एक गुरुकुल नहीं खोले हैं। अब मेडिकल कॉलेज धड़ाधड़ खोले जा रहे हैं। सर क्या कर लोगे मेडिकल कॉलेज खोलकर? मेडिकल कॉलेज खुलने से विकास होता है कि मेडिकल कॉलेज बंद करने से विकास होता है? आप लोग बताइए, किसी देश का विकास कब माना जाएगा, जब धड़ाधड़ मेडिकल कॉलेज खुलेंगे कि जब धड़ाधड़ मेडिकल कॉलेज बंद होंगे? देखिए आप लोग का चेतना में पकड़ता हूँ कितना उठा हुआ है, कब विकास माना जाएगा? कैसे? तर्क दी, बताइए कैसे बोल। हाँ। 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 हम्म। हम्म।
हम्म, 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 हम्म। हाँ ठीक है। हम्म, ठीक ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक कारण है, लेकिन जो एक एक और कोई बताइए कुछ जो समझ में आ रहा हो, कोई किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज बंद होने से जो विकास हो माना जाएगा, और कोई बताइए। कोई आप तो बड़ी विपरीत बात कर दी है यार, देश का विकास होगा जब मेडिकल कॉलेज बंद होंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग शास्त्र पढ़ते तो हम लोग को ये सब बात पता है। पहले जो है ना, एक क्षेत्र में एक वैद्य होता था, लेकिन उसके पास भी इतने केस नहीं आते थे, उसको भी बेचारे को किसानी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता था। ठीक है। जैसे क्या होता था कि वो जो है सुबह के टाइम में जो दो चार मरीज देखता था बस, और फिर जो भागता था अपने खेत में। मतलब पूरे क्षेत्र में एक ही वैद्य है, लेकिन इतना रोग नहीं होता था कि जो है वो जो है मात्र जो है वैद्य से ही अपने घर का खर्चा चला ले, उसको खेती भी करनी पड़ती थी। ठीक है। ये जो अब भी जो है आप देखने में आएंगे। ठीक है। अब भी बहुत बहुत ऐसे गांव हैं, हमारे गांव में हम देखते हैं एक ही वैद्य है, खाली बैठा रहता है वो। ठीक है, आज भी। ठीक है, वो खेती करता है बेचारा, दूसरा दूसरा धंधा दुकान उकान खोल कर बैठा हुआ है। ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। भाई, आप ऐसी मेडिकल की व्यवस्था करो कि लोग बीमार ना पड़े ना। ठीक है, ऐसे तब तो माना जाएगा ना कि मेडिकल विकास कर रहा है। जब धड़ाधड़ लोग बीमार पड़ रहे हैं, धड़ाधड़ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो इसको विकास नहीं कहा जाएगा, इसको प्रबंध कहा जाएगा। आप विकास का नाम मत दो। विकास तो तब कहा जाएगा जब आपके यहाँ जो लोग बीमार होने बंद हो जाएंगे, तब कहा जाएगा कि मेडिकल जो है विकास कर रहा है। ठीक है, बीमारी नहीं पड़ रहे अब हमारे यहाँ लोग, तब कहा जाएगा कि मेडिकल जो है विकास कर रहा है। ठीक है। लेकिन धड़ाधड़ दिन प्रतिदिन जो रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर कोई आपका रोकथाम नहीं है। रोकथाम क्या है कि बस अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तो इसको जो है प्रबंध कहा जाता है, विकास नहीं कहा जाता है। अब समझ में आ गया आप लोग को इसको? हाँ, 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 ठीक है ना। हाँ भाई, विकास का अर्थ समझिए, जब आप ऐसा मेडिकल आपका काम करे कि रोगी ही होना बंद हो जाए, तब कहा जाएगा कि मेडिकल जो है विकास कर रहा है। लेकिन धड़ाधड़ लोग और दिन पर दिन रोगी होते जा रहे हैं, आपकी दवाई, आज जो दवा काम कर रही है, कल दूसरा रोग बनकर उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अब जो उसके उसके प्रबंध के लिए जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, पहले आवश्यकता नहीं थी, लोग जी नहीं रहे थे, लेकिन आपकी दवाई ही दूसरे दूसरे प्रकार के, आपका खान पान ही नहीं, आप अपने प्रजा का ठीक से कर पा रहे हो। खान पान उनको पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उससे दुनिया दुनिया भर के रोग हो रहे हैं। ठीक है। खान पान तक तो क्या आपका मेडिकल विकास कर रहा है, इसको प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? जो कह रहे थे, जिनको अभी कह रहे थे, क्या नाम तो मालूम नहीं हमको, अभी जो कह रहे थे कि नहीं ऐसा ये गलत है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, 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 ठीक ठीक ठीक। यस। आ गया समझ में कि अभी कुछ है, बाकी अभी नहीं समझ में आया ये जो मैं विकास वाला बता रहा हूँ। कुछ बोलिए। हम्म। अरे आप लोग तो कोई कह देगा कि भाई ये तो इन्हीं के हैं तो ये तो कहेंगे ही। अब शिवम प्रभु प्रमाण करते हैं, पूजा माता जी प्रमाण करते हैं, तब तो बात आगे बढ़ेगी ना। ठीक है। ठीक है भाई, देखो वो दे रहे हैं। हाँ, शिवम प्रभु। हाँ ठीक है। हाँ तो भाई इस, हाँ, 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 तो इसीलिए विकास की परिभाषा आप लोग सीखिए। हाँ, इनको बताइए, एक्चुअली क्या है ना कि आजकल विद्वान बंद हो गए हैं, स्कूल में विद्वान नहीं बनाया जाता ना। आजकल के स्कूलों में कोई विद्वान नहीं बनता है। हमको इस बात से बड़ी चिढ़ थी। ठीक है, मैं बहुत पिटता था स्कूल में इन सब मामलों से।
हाँ, ठीक है भाई, आप जो हमारी खोज भी तो थोड़ा स्वीकार करो कि आप जो कहोगे वही हम लिखेंगे परीक्षा में। ऐसा नहीं होता है। अब खूब बढ़िया से पिटाता था मैं, चल क्लास से बाहर चल मुर्गा बन के बैठ जा। ठीक है, यही होता था हमारे साथ में। ठीक है, तो तो इसीलिए विद्वान नहीं निकलते ना। जो वो कह रहे हैं उसी को सत्य मानना, उसी को आपको रटना, उसी को परीक्षा में लिखना। इसीलिए विद्वान होने बंद हो गए हैं। तो इसीलिए जो नेता है, जो फिलोसफर हैं, हाँ, प्रभुपाद जी 3 लोग को गाली देते थे। किसको? इसको पॉलिटिशियन, फिलोसफर और जो साइंटिस्ट। तो ये 3 जो मिलकर जो है पट्टी पढ़ाते हैं पूरा समाज वही पट्टी पढ़ लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्वान नहीं है ना। बचपन से ऐसी शिक्षा उनको दी गई है कि उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है बेचारों की। ठीक है, तो इसीलिए जो है सब विद्वान होने बंद हो गए और इसीलिए लोग पट्टी पढ़ा ले रहे हैं। आप देखिए, अंगूठा छाप मुलायम सिंह, हाँ, पता नहीं कितने दिन तक पूरे यूपी को चलाया। और लालू यादव अंगूठा छाप, पता नहीं कितना दिन तक बिहार को चलाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी नहीं है ना। सब जो है एकदम, मतलब एकदम एकदम डल माइंड है। ठीक है, इसीलिए जो ये अंगूठा छाप जो है चला ले रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, ये फिलोसफर उल्टी सीधी फिलोसफी दे देते हैं और लोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हैं कुछ भी बता देते हैं, लोग स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, हमारे तो धारणा भी नहीं बैठती कि कैसे जो पृथ्वी नाच सकती है। अगर पृथ्वी किसी दिन नाच गई तो क्या हो जाएगा, जिसका जो है कुछ जो है अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, लेकिन पता नहीं कैसे लोग स्वीकार भी कर लेते हैं कि पृथ्वी नाचती है। ठीक है, हमारे आज तक ये धारणा में नहीं बैठी। बचपन से जब से बताया गया आज तक ये बैठी नहीं बात। पढ़ा तो मैं अब हूं, लेकिन पहले से कभी से नहीं बैठी ये बात कि पृथ्वी नाच कैसे जाएगी। अरे भाई, स्पष्ट दिख रहा है, सूरज एक दिशा से उगता है, एक दिशा में जाकर अस्त है। ये पृथ्वी जो स्थिर है, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, उसमें फिर क्या जो आप जो बुद्धि लगा रहे हो बिना मतलब की। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी बता देते हैं, बुद्धि नहीं है ना, कुछ भी विश्वास कर लेते हैं लोग। लड़कियों का विकास हो रहा है, किस बात का? जो औरतों का विकास हो रहा है। पहले में जो ठाट से जो है घर की रानी बनकर घर में खाती थी, अब जो बस में धक्के खाना पड़ता है। मैं आप लोग को बताऊं, मैं थोड़ा पवित्रता से रहता हूं, तो कोई अगर स्त्री मासिक धर्म में है ना, तो हमको पता चल जाता है। हमारे अगर थोड़ी दूर में आएगी तो हमको पता चल जाता है कि ये जो दिक्कत में है स्त्री। मैं देख रहा हूँ स्त्रियां मासिक धर्म में बस का जो वो होता है ना, लोहे का हैंडल, उसको ऐसे पकड़ के उस पर ऐसे सर रखकर मुंह लटका कर जो सफर कर रही है। लाचार है बेचारी, क्या करें? नहीं जाएंगी ड्यूटी तो काम पर से निकाल दिया जाएगा। ये स्त्रियों की हाल हो गई है। अच्छा, मैं आप लोग एक बात बता रहा हूँ, एक काम करना। आप लोग बस में ट्रेन में सफर करते हो ना, जब कोई यंग लड़की जो इस हालत में दिखे ऐसे हैंडल पे ऐसे सर रख के, अपना सीट छोड़ देना, उसको अपनी सीट दे देना। हम सब लोग जवान हैं, हम सब लोग जवान हैं। ठीक है, हम सब लोग जो बिना सीट के खड़े होकर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, कोई भी यंग लड़की दिखे आपको अगर इस हालत में जो है, ठीक है, या कोई भी माता, बूढ़ी माता अगर ऐसी दिखे, अपनी सीट छोड़ देना, उनको जो स्थान दे देना। स्त्रियों की बहुत दुर्दशा हो चुकी है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा उनको ये बात। ठीक है, दुर्दशा हो गई, और जो विकास के नाम पर। क्यों? क्योंकि बेचारियों को विकास का नाम ही नहीं पता है कि किसे विकास कहा जाता है। भाई, ऑलरेडी आपका विकास हो रखा था, पूर्ण विकास में थी स्त्रियां। ठीक है भाई, इससे ज्यादा क्या विकास पाओगे? एक व्यक्ति जो है दिन भर जो मर मर के कमाता है, पूरा पैसा लाके आपके हाथ में रख देता है, इसको चाहे जैसे खर्च कर लो। इससे ज्यादा क्या विकास करा लोगे अपना? ठीक है, लेकिन नहीं, दुर्गति करा के मानेंगे। ठीक है, ये बुद्धि की कमी, शिक्षा व्यवस्था की कमी। ठीक है, ये शिक्षा व्यवस्था की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, हम इतना तो कर सकते हैं भाई, ज्यादा कुछ तो करने से हमारी बात कौन मानेगा? ठुकवा दिया जाएगा अगर ये सब बात जाकर बोला जाएगा तो। ठीक है भाई, मार के फेंको वाले को, हाँ, तो मरवा दिया जाएगा, तो हमारी बात तो कोई माने। इतना तो कर ही सकते हैं, मैं करता हूं। अगर कोई स्त्री दिखे ऐसी समस्या में, आप जो उसको अपनी सीट दे दो। ठीक है, माता जी आप बैठिए। ठीक है, नहीं नहीं बोले, नहीं आप बैठ जाइए। ठीक है, हम तो यंग हैं, हम तो खड़े होकर चले जाएंगे। ठीक है, वैसे भी पुरुषों को खड़े होकर ही जाना चाहिए। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी है यार, भगवान ने पुरुष शरीर दिया है, अपना खड़े होकर हैंडल पकड़ के जाना चाहिए। माताओं के लिए सीट होनी चाहिए, और खाली रहे तो बैठ जाओ अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं, कितना बज गया? ठीक है, आज क्लास यहीं रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पूरे हमारे तो पूरे क्लास में प्रश्न ही प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी अवसर दिया जाएगा पूछने के लिए। पूछ लीजिए प्रश्न। हाँ, पूछिए प्रभु जी। हम्म। हाँ हाँ,
हाँ 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 हाँ, आसक्ति की वजह से पति पत्नी में भी शकल मैच हो जाती है, पिता पुत्र की भी शकल मैच होता है, ये सब होता है। हम्म। ये आसक्त हाँ। हम्म। हाँ, उनका भी हो जाता है। पत्नी अगर जो है पति से जो आसक्त होती है बहुत ज्यादा, तो पत्नी का पूरा रहन चहन ढाल शकल सब बदल जाता है, सब उसके पति जैसा हो जाता है, ये होता है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? हाँ हाँ, ऐसा भी है, पत्नी भी बन जाता है, आजकल के सब पत्नी नहीं बने हुए हैं। हाँ हाँ, कौन डॉक्टर साहब? अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, सही याद दिलाए। पति आजकल एक्चुअली क्या है ना कि आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, पुरुष और स्त्री में आज बस इतना ही भेद है, सॉफ्टवेयर एक है, हार्डवेयर बस बदला हुआ है। ठीक है, और कभी कभी तो हार्डवेयर भी जो है स्त्रियों जैसा ही दिखता है। ठीक है, कुछ कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उनका हार्डवेयर भी जो स्त्रियों जैसा दिखता है, बस अंतर इतना ही कि पैंट शर्ट पहने रहते तो पता चल जाता है कि भाई जो ये पुरुष है, हार्डवेयर भी जो स्त्रियों जैसा दिख रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर सब पुरुषों का जो स्त्रियों जैसा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पे लड़ना पता है किसका काम है? स्त्रियों का काम है, पुरुष नहीं लड़ते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए चार बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो पुरुष क्या करता था पहले का? ठीक है, जैसे मुझे याद है, हम हमारे पिताजी का याद है, छोटी छोटी बात पे नहीं लड़ते थे। जैसे हमारे घर के बगल में एक दुष्ट लड़का था, तो जब गेंद जाता था तो रख लेता था, गाली अलग से देता था। तो जब हम लोग जाके पिताजी शिकायत करते थे, अरे छोड़ो, ठीक है, छोड़ो, ऐसे बोलते थे। ठीक है, लेकिन जो है अभी वही बात जो है वो जाकर अपनी माँ को बता दे, फिर देखो कैसे होगी लड़ाई। तो छोटी छोटी बातों पे लड़ना जो है स्त्रियों का काम होता है, लेकिन आजकल के पुरुष जो है छोटी छोटी बातों, इतनी इतनी बातों पे, हाँ, काना फूसी चलती है। काना फूसी तो स्त्रियां करती हैं, ठीक है, लेकिन आजकल के पुरुष भी काना फूसी करते हैं, देखते हैं, पता नहीं क्या कान में बताते हैं। अरे वो पुरुष क्या है जो काना फूसी कर रहा है? जो बोल रहा है स्पष्ट बोलो ना, साफ साफ क्या है? ठीक है, डर क्या रहे हो किसी से? फिर अपने आप को पुरुष क्यों कहते हो जब डरना ही है तो? ठीक है, काना फूसी कर रहे हैं, सब पता नहीं क्या फुसुर फुसुर करते रहते हैं कान में। ठीक है, तो सब सॉफ्टवेयर सब स्त्रियों जैसा ही है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं सब लोग आपस में। ये जो आपको दिखते हैं, ये जो बड़े बड़े राजा दिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये सब दिखते हैं, पुतिन है तो कोई कुछ है कोई कुछ है, ये जो है ये स्त्री है। ठीक है, पुरुष तो इन सारे राजाओं में एक ही दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है बताइए? धरती पे जितने भी राजा हैं इस समय, उसमें एक ही पुरुष दिखाई देता है। हाँ, कौन नेता बताइए? और मोदी जी नहीं पुरुष दिखाई देते हैं? आप देखिए, वो आप सारे देश के सभी राजाओं को बैठा दीजिए, ठीक है, और उसको बैठा दीजिए, देखिए अलग ही छवि दिखती है। ठीक है, वो गमछा डालकर ऐसे जैसे बैठा रहता है, और छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ते हैं वो। ठीक है, वो हमेशा बहुत दूर की सोचते हैं, तो यही पुरुष स्त्री में भेद होता है। लेकिन ये जो बाहर के स्त्रियों में इतने ज्यादा आसक्त है कि ये बेचारे, इनका सोच जो स्त्री जैसा हो गया, बात बात पे लड़ जाते हैं। और मोदी जी देखते हैं कि दो लोग कहीं लड़ रहे हैं, वहां राशन पहुंचाते हैं, तो इनकी सोच बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से देखिए देश विकास कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ये जो अलग अलग रहते थे, पुरुष पुरुष कहाँ रहेंगे? पुरुष रहेंगे दरवाजे पर, माताएं कहाँ रहेंगी? माताएं रहेंगी घर में। ठीक है, इसीलिए पुरुषों को अलग रखा जाता था और स्त्रियों को अलग रखा जाता था। क्यों? पुरुष और स्त्री जब एक होंगे तो फिर क्या होगा? पुरुष भी स्त्रियों के जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए भाई आप यहां से भी एक सीख ले लो भाई आप लोग, ठीक है, कि पुरुषों को एक अलग स्थान बनाना चाहिए। अब आप कहोगे भाई जगह नहीं है, जगह खोज लेता है किसी को। मैं बताया कहाँ सोता हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, एक ही कमरा हमारे पास अभी फिलहाल में, कुछ दिन बाद राजा की कृपा से 2 कमरा हो जाएगा। पता कहाँ सोता हूँ? इस सीढ़ी चढ़ रही है, जब घूमती है तो एक आदमी के सोने का जगह बचता है, जहां घूमती है सीढ़ी। सीढ़ी ऐसे चढ़ी और जब इधर घूमेगी और फिर जब चढ़ेगी तो वहां पे एक आदमी के सोने का जगह बचता है। ठीक है, वहां पे मैं अपना वो लगाता हूँ सोने का स्थान, वहीं बैठकर पढ़ता हूँ, वहीं सोता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जो बचना है तो आप जो जगह खोज लोगे, किसी के पास जगह की कमी नहीं है, बस 6x3 की जगह लगती है सोने के लिए। ठीक है, और 6x3 सबके पास होता है, कहीं ना कहीं कोना पकड़ लोगे सीढ़ी के नीचे, हाँ, कहीं ना कहीं पकड़ लोगे कोना आप। ठीक है, तो स्त्रियों से अलग रहना चाहिए। क्यों? स्त्रियां स्त्रियों के बीच में रहेंगी तो ठीक है, पुरुष पुरुष के बीच में रहेंगे तो परफेक्ट है। जब इन दोनों को मिक्स करोगे तब जो है गड़बड़ी आएगी। ठीक है, इसीलिए आप हमारे इस्कॉन मंदिर में जाओगे ना, आप देखना
जब भगवान के पास से जब वो जो दिया था जब आता है तो पहले एक पुरुष जाएगा, उसको लेकर आएगा, सारे पुरुषों को दिखाएगा। फिर वो माताओं के पास पुरुष लेकर नहीं जाता, ले जाकर वहां रखाएगा मंदिर के पास में। फिर एक स्त्री आएगी, वो जो है वहां से दिया लेकर आएगी, ठीक है, और जो फिर वो सारी स्त्रियों को दिखाएगी। मतलब पुरुष और स्त्री एकदम अलग होने चाहिए, पति पत्नी भी एकदम अलग होने चाहिए, क्योंकि अलग रहेंगे तभी तभी जो है बात। इसीलिए आजकल घर भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव स्त्री जैसा हो गया है। बात बात पे भाई भाई लड़ जाते हैं, ठीक है। पहले के भाई लोग लड़ते नहीं थे, ठीक है, एक रहते थे। अगर उनकी पत्नी अगर कुछ बोलती, अरे यार तू भी, तेरे दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है, जा जब जाके सो जा। हाँ, जैसे पैर और दबाने आती थी शाम को स्त्रियां, तो पैर दबाते दबाते शिकायत करती थी। तो पुरुष क्या करता था, जब तक पैर दबता रहता था, जब तक पूरा पैर दब नहीं जाता तब तक खूब ध्यान से सुनता था। हाँ 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 हाँ। राहुल प्रभु हंस रहे हैं, इसका मतलब होता है काम। होता है क्या राहुल प्रभु? हाँ, ठीक है। तो क्या करें? हाँ, तो क्या करेंगे, पैर दबाते दबाते जो पूरा कहानी बताएंगे। अच्छा, ये पुरुष भी बड़े होशियार होते थे, जब पूरा पैर दब जाता था, थक तुमको और कुछ दिखाई नहीं देता, ये तुम्हारे दिमाग में गोबर हो रहा, चल भाग यहाँ से, जाके सो जा। और जब पूरा पैर दबा के तब भगाते थे। अच्छा, जब तक पैर दब नहीं जाता तब तक खाली सुनेंगे हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ। तो पुरुषों के छोटी छोटी बातें मैच ही नहीं करती, उनके दिमाग में प्रवेश ही नहीं करती थी, ठीक है। इसीलिए पहले बड़े बड़े घर चल जाते थे। लेकिन अब क्या है कि एक ही कमरे में सोना है, ठीक है, 12-12 घंटा 14-14 घंटा स्त्रियों के साथ में रहेंगे तो बेचारे कहाँ से बड़ा बड़ा परिवार चला पाएंगे, ठीक है। इसीलिए भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद ही, मैं ये साइंस पकड़ा तब जाके ठीक हुआ हूं। मैं, मेरा खुद भाई भाई में झगड़ा हो गया था, और मैं कारण पकड़ा, बाद में शास्त्र पढ़ा तो समझ में आया कि ये जो स्त्रियों के साथ में रहने की वजह से हुआ है। तब फिर मैंने संकल्प लिया कि अलग रहना है, ठीक है। अच्छा, अब अलग रहने लगा, अब जो भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है स्त्रियों के साथ में रहने की वजह से ही झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो होती है ना बड़ी छोटी छोटी, अच्छा पुरुष रह रहा है उसके दिमाग में घुसाते 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 उसका दिमाग जो पागल बना देती है। इसीलिए पुरुषों को अलग रहना चाहिए। और देखिए पहले हम लोग अपने पूर्वजों को कितना गाली देते थे कि कितना होशियार थे हमारे पूर्वज, ठीक है। स्त्रियों के लिए घर अलग बनाते थे, अपने जो दरवाजे पर रहते थे, वहीं खाट बिछी रहती थी, वहीं पड़े रहते थे। इससे ब्रह्मचर्य का भी पालन हो जाता था, उनका अपना धर्म भी बचा रहता था, ठीक है। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।